यानी कि 75 साल बुजुर्ग के साथ, आजम समाती के साथ अगर ये हुआ है तो आम आदमी के साथ जो है वो क्या होता होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक लम्हे फिक्रिया है और इस हवाले से अब उनकी जो रिहाई का अमल है उसके अंदर किसी किस्म की भी मज़ीद ताख़ीर जो है वो नहीं होनी चाहिए कि इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब अभी तक जो है वो रिटर्न ऑर्डर नहीं मिला या रोपकार जो है वो जेल में नहीं पहुंची, लिहाजा इसको भी मेक श्योर किया जाए कि उनकी रिहाई जो है वो ज़मानत का फैसला आ गया है वो आज ही मुमकिन हो, उसमें किसी टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर जो है वो किसी किस्म का डिले नहीं होना चाहिए। दूसरा, आम आदमी जो कि पाकिस्तान का 8 माह से पीडीएम की इस हुकूमत की जो नाअहलियाँ हैं, जो इनकी नाकाम पॉलिसीज़ हैं, उसके असरात जो बर्दाश्त कर रहा है, यानी कि जो शख्स जिसकी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपया माहाना आमदन है वो तो बिल्कुल पिस के रह गया है, क्रश कर दिया है इस नलायक आज़म शहबाज शरीफ ने। इनके अपने लल्ले तलल्ले NRO2 उसी तरीके से जारी हैं, लेकिन आज जो अदादो शुमार महंगाई के हवाले से अदारा शमारियात के जारी किए हैं उसके अंदर भी अभी मैं बाद में आता हूँ क्या क्या जब से इसहाक डार आए हैं क्या क्या फज अदादो शुमार शेयर किए जा रहे हैं महंगाई को नीचे दिखाने के हवाले से। लेकिन जो अपना रिकॉर्ड आया है, महंगाई 24.5% के ऊपर पहुंच गई है, जो कि खुराक से मुतल्लिका महंगाई है, जिसमें आपकी रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरियात जो आप खाने पीने की इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आटा शामिल है, जिसमें घी शामिल है, जिसमें आपकी सब्जियां शामिल हैं, जिसमें आपका गोश्त शामिल है, चिकन शामिल है, दालें शामिल हैं, उसकी महंगाई 35% के ऊपर पहुंच गई है। 35% के ऊपर। हमारे दौरे हुकूमत के अंदर पिछले साल दिसंबर 2021 के अंदर महंगाई की शरह 12% के ऊपर थी, यानी कि ये 8-9 महीने में जो इन्होंने महंगाई के अंदर इजाफा किया है वो इनकी अपने फिगर्स बता रहे हैं और इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है कि आम आदमी को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो 2 वक्त की रोटी खाने उसके लिए मुश्किल हो गई है। यानी कि आटा जो कि 125 रुपए किलो के ऊपर पहुंच चुका है और ये क्या कर रहे हैं, इनको फिक्र है कि इमरान खान को जो है वो टेक्निकल ग्राउंडों पे नाहल कैसे कराना है, इमरान खान को FIA के नोटिस कैसे भेजने हैं, इमरान खान के ऊपर जाली मुकदमात कैसे बनाने हैं। उठते बैठते सोते शाम सुबह शाम इनको इमरान खान ही नजर आता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि हुकूमत तो आपके पास है, वो जो तजर्बा करके साइंसदान नाकाम तजर्बा करके रिटायर हो गया है, वो जो जुल्म करके गया है यहाँ पर अवाम के ऊपर, उसके नताइज जो हैं वो शहबाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान के अल्लो तल्लो करप्शन केसेस, एहतसाब केसेस में माफ़ी की शक्ल में आम आदमी भुगत रहा है। तो ये बताएं कोई इजलास इन्होंने किया है महंगाई को कम करने के हवाले से, आम आदमी को सस्ता आटा फराहम करने के हवाले से, आम आदमी की जो बेरोजगारी हो रही है, जो सनतें बंद हो रही हैं, जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जो मजदूर बेरोजगार हो रहा है, उसके लिए कोई इजलास आपको नजर आया? मैंने इसी वजह से आपको कहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि अवाम देख रही है कि हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है, चोरों का लूट सेल मेला लगा हुआ है। ये तबाही मूवमेंट पाकिस्तान के ऊपर जो नाफिज की है, इसने पाकिस्तान को उस नहज पे पहुंचा दिया है जहां पर मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे आ गया है, डिफॉल्ट के ऊपर पहुंच गया मुल्क। कोई भी पब्लिक सर्वे उठा के देख लें, इसके खिलाफ आ रहा है, इस हुकूमत के खिलाफ आ रहा है। इस हुकूमत का मजीद चलना, इस हुकूमत का मजीद वक्त देना पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। लिहाजा कल हम वाइट पेपर जारी करने जा रहे हैं इकॉनमी के ऊपर, जो इन्होंने मुल्क का हशर नशर किया है। उसमें मैशियत दान जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाया गया है, वो भी आएंगे। इमरान खान साहब भी जो है वो उस सेमिनार से जिसमें इस वाइट पेपर को लॉन्च किया जाएगा उससे जो है वो खिताब करेंगे। और मुल्क की मैशियत को हवाले से अगर तहरीक इंसाफ को अवाम दोबारा इक़्तिदार में लेकर आते हैं, जो कि सिर्फ इंतखाबात के ज़रिए मुमकिन है, जो फौरी इंतखाबात के ज़रिए मुमकिन है, किसी टेक्नोक्रेट सेटअप के ज़रिए मुमकिन नहीं है, वो हो जाते हैं, तो हमारे पास पूरा प्लान है कि हम पाकिस्तान को माशी तौर के ऊपर ये जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस से कैसे बाहर निकालेंगे, आम आदमी के लिए किस तरीके से जो है वो आसानियाँ पैदा करेंगे। कल इस हवाले से इमरान खान साहब भी अपना
लाहा अमल जो है वो कौम के सामने रखेंगे। जी मुसर्रत जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि फ़ारूक भाई ने बताया कि कल इंशाल्लाह हम वाइट पेपर तो इनके जो काले करतूत हैं उनके ऊपर हम जारी करने लगे हैं, लेकिन एक वाइट पेपर अवाम रोज़ाना बददुआओं की शक्ल में, और इस मुल्क का गरीब तरीन तबका भी, इस मुल्क का इंडस्ट्रियलिस्ट भी एक वाइट पेपर रोज़ाना जारी करता है जो इन गद्दारों, इन मुल्क दुश्मन अनासिर के मुँह के ऊपर तमाचा है। ऐसा तो कभी पाकिस्तान के ऊपर जब जंगे मुसल्लत की गई तब भी नहीं हुआ। आप 65 की वॉर देखें, आप 71 की वॉर देखें, उसके बाद भी इकॉनमी की ये हालत नहीं थी जो इन चोरों के मुसल्लत शुदा टोले ने करके रख दी है। और इनका ये पुराना वतीरा है। आज इनका एक हुंडा, एक गुल्लू बाट और एक इनका सस्ता, मैं तो कहती हूँ सहूलतकार, लेकिन जो कौम और आवाम के ऊपर भारी पड़ता है कब्जा माफिया की शक्ल में जावेद लतीफ़, वो जिस तरह से इनका ये पुराना वतीरा है कि ये इदारों को, और सही जब भी फैसले आते हैं चाहे वो अदलिया की तरफ से आए तो ये डिफेंसिव करने के लिए फ़ौरन ही अगर फैसला हक और सच पे मबनी आए तो ये नथी कर देते हैं। तो सहूलतकारी के साथ आपके फैसिलिटेटर ने आपको इस कौम के ऊपर गैर आइनी, गैर कानूनी और अवाम की उमंगों और मैंडेट के खिलाफ मुसल्लत किया था, जिसके नतीजे आज कौम और मेरा वतन अजीज भुगत रहा है। आप तारीख की ये स्याह धब्बे कभी अपने चेहरों से मिटा नहीं सकोगे, चाहे वो अरशद शरीफ की शहादत हो जिसके जिम्मेदार तुम और तुम्हारी पार्टी और तुम्हारी वो कनीज है जो छोटी सर्जरी के सिलसिला में बाहर बैठी है। उसे कहो वापस आए, अपने अब्बा जी को भी लेके आए, मैदान लगा हुआ है। भागते क्यों हो आप लोग? आप मुल्क से भाग जाते हो, चोरी का पैसा लेके लूट के, आप अदालतों से भाग जाते हो, झूठे एफिडेविट दे के, आप इलेक्शन से भाग जाते हो। अवाम का सामना करने की औकात और जुर्रत नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताती चलूं, तुम भाग लो जितना मर्जी, जहां तक मर्जी तुम्हारी दौड़ है भाग लो, अवाम तुमको दबोच के रहेगी, अवाम तुम्हारा मुहासबा करके रहेगी। अवाम अपना फैसला लिख चुकी है और वो फैसला तुम लोगों को नजर आता है तो कभी वो कराची का जो जुआरी है, वो जो सिंध के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर जो अजाब की तरह मुसल्लत था जरदारी, जो बदतरीन डिक्टेटर पीपल्स पार्टी के साथ ना कर सके वो जरदारी ने कर दिखाया, जिसका नाम रखा गया जी खिलाड़ी और सब पे भारी। किसी और पे भारी है या नहीं है? पीपल्स पार्टी के ऊपर भारी साबित हुआ, वफाक की जमात सिंध तक महदूद, और सिंध की अवाम के ऊपर भारी साबित हुआ कि वहाँ पे एक अजाब की तरह ये मुसल्लत है। और सैलाब जदगान की इमदाद का पैसा भर के बोरियों के अंदर यहाँ पे आके मंडी लगाता है। जो हमारी माओ बहनों बेटियों ने इनको बताया कि हम बिकाऊ माल नहीं है तुम्हारी तरह। तुम तो कौम की वफादारियां तो बेचते ही बेचते हो, तुम तो मुल्क की वफादारियां बेच देते हो, जिनके तुम गुलाम हो, जो तुम्हें यहाँ पे मुसल्लत करते हैं, जो तुम्हारे सहूलतकार हैं, जो तुम्हारे माई बाप है। लेकिन आज अल्लाह के करम से, खान साहब के शऊर की वजह से, उनकी ज़िंदगी की 22 साल स्ट्रगल की, 26 साल स्ट्रगल की वजह से आज इस मुल्क की बाशऊर कौम तुम्हारे किसी प्रोपेगंडा का हिस्सा नहीं बनेगी। और कौम जिस तरह से तुम गंदे झूठे प्रोपेगंडा को लॉन्च करते हो, चाहे वो ऑडियो की शक्ल में हो चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो, कौम आप लोगों के मुंह के ऊपर वापस फेंकती है और आपको बताती है कि हम में शऊर भी आ चुका है, हम जिंदा कौम है। और हमारा वो लीडर जिसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, हम उसकी इज्जत की हिफाजत करना जानते हैं। यही वजह है कि जब भी आपने झूठी ऑडियो झूठी वीडियो लॉन्च की, आपको जो रीबटल आता है वो मेरे से, फारूक से पहले आता है, और वो आता है मेरे बाशऊर पाकिस्तानी बेटे बेटियों की तरफ से, माँ बहनों की तरफ से। मैं ये बताना चाहती हूँ हमारे हौसले बुलंद है। अब आप लोगों के लिए ना सड़क के ऊपर जिस तरह कुछ लोगों को तो जो चले गए उनको हमारे बाइज्जत और जागे हुए बाज़मीर लोगों के कपड़े उतारने का शौक था। तुम लोगों ने जितने जितने ऑडियो सेंटर वीडियो सेंटर तुम लोगों के फ्लॉप हो चुके हैं, जितना आप कीचड़ उछालते हो, अल्लाह का शुक्र है, वह तो इज्जो मंतशाओ वह तो जिल्लु मंतशाओ। खान साहब की ना तो पॉपुलैरिटी पे फर्क पड़ा, एक फर्क जरूर पड़ता है कि तुम लोगों का ग्राफ मजीद नीचे जाता है, तुम लोग मजीद गंदे होते हो, मजीद बेइज्जत होते हो, और खान साहब को अल्लाह मजीद इज्जतों से और कामयाबियों से नवाजता है। कामयाबी वो है जो मखलूक बोले। इस मुल्क में जमहूरियत है और जमहूर खड़ी है एक लीडर के साथ, और सियासत में अगर कोई रेलिवेंट है तो वो खान साहब है। जिसका टिकट लेने की ख्वाहिश तुम्हारे सफ़ों में बैठे हुए भी लोग रखते हैं, वो खान साहब हैं। और इंशाल्लाह हम जिस जगह पे भी जो ईमानदार हैं, जो प्रो पाकिस्तानी हैं, हम उन्हें खुले दिल से अपनी जमात में ना सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे, उनको मुल्की सियासत के अंदर
इज्जतदार तरीके से बगैर किसी थ्रेट किए हुए ऑडियो वीडियो का, जैसे हमारे वजीरों को, जैसे हमारे भाइयों को ये उनकी डीप फेक वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो मैं आपको कहती हूँ कि ये धंधा तो चला नहीं है, इसको बंद कर दो। अब अपने कपड़े उतार के सड़कों पे तुम लोगों का नाचना बाकी रह गया है, बाकी कौम आप लोगों को पहचान चुकी है। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी कौम को कि हम अपने लीडर की इज्जत की भी हिफाजत करेंगे, जिंदगी की भी करेंगे। इन सारे गद्दारों को, चोरों को हम में से गुजर के 22 करोड़ आवाम को क्रॉस करके खान साहब तक पहुंचना होगा। बाकी चांद पे थूका मुंह पे आता है। तुम लोग बेइज्जत थे, तुम जलील थे, इसीलिए तुमने अपने मुकद्दर में मजीद हर आने वाले दिन में जलालत लिखी है। मैं 2 सवाल रखती हूँ कौम के आगे। क्या कभी इन्होंने हमारी हुकूमतें गिराने के अलावा पंजाब में कभी उसके घर में घुस, कभी उसके घर में घुस, कभी उधर पैसों की बोलियां लगा, कभी इन्होंने जो गरीब आवाम है जिसको 2 वक्त की